खाना क्यों नहीं खाया तुमने? खा तो लिया था। ये देखिए, आपको याद नहीं अम्मी ने अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे आज। हाँ तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया था फायजा? तुम सोचो, अगर अब्बू जिंदा होते तो क्या उन्हें तकलीफ ना होती कि उनकी बेटी किसी गैर लड़के के साथ घूम रही है? कम से कम ये बात आप तो ना करें। देखो फायजा, अगर तुम फहद की बात कर रही हो तो वो अब हमारे लिए अनजान नहीं है। मैं उसको स्कूल से जानती हूँ और अब घर वाले भी उसे जानते हैं। फायजा, हम में से नुमान को कोई नहीं जानता और हमें डर लगता है कि तुम उसके साथ बाहर ना जाओ। हाँ तो आपने भी तो कितने चालाकी से काम किया है। फहद भाई की एंट्री घर में दिलवा दी ताकि सब अच्छी तरह उन्हें जान जाए। लेकिन आप जितनी चालाक नहीं हो ना मैं, इसलिए मुझसे ये सारे काम होते नहीं हैं। खैर, नुमान बहुत अच्छा लड़का है। जब अम्मी उससे मिलेंगी ना तो अम्मी को वो बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा होने दिया तो तुम मुझे नुमान का नंबर दो। क्यों? जितनी बेइज्जती मेरी की अब उतनी बेइज्जती उसकी भी करनी है आप लोगों ने। नहीं, मुझे उससे बात करनी है कि वो अपने पेरेंट्स को हमारे घर पे भेजे तुम्हारे रिश्ते के लिए, ताकि हम तुम दोनों की मंगनी करते। क्या? हाँ, मैं नंबर देती हूँ, अभी व्हाट्सएप करती हूँ। ठीक है। कर दिया। क्या हुआ फायजा, कोई बात करनी है? जी, आई थिंक आप बिजी हैं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, तुम आओ, बताओ क्या बात है। आओ बैठो। कल नुमान की फैमिली आना चाह रही है हमारे घर। कल? हमारे घर? तुम्हें कैसे पता? नुमान से बात हुई थी तो इसी ने बताया। तुमने वो सब उसे बता दिया जो मैंने तुम्हें कहा था? जी आप भी। मैंने उसे बता दिया कि सबको हमारे बारे में पता चल चुका। अगर वो इतना सच्चा है तो अपने पेरेंट्स को लेकर घर आ। फायजा, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, मैं पहले उससे परखना चाहती थी कि वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। आप ही, आपको पता है वो इतना अमीर है, बल्कि हमें ये बात सोचनी चाहिए कि क्या मैं उसके काबिल हूँ। दौलत से इंसान की फितरत को नहीं नापा जा सकता फायजा। चलो खैर, कल वो आ रहे हैं ना तो उनसे मिलके बात करेंगे, पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे हैं। और मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। क्या कोई और बात भी करनी है तुम्हें? बोलो। मुझे आपसे माफी मांगनी है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। माफी किस लिए? मैंने इतनी बदतमीजी की आपसे। मैं कितनी बुरी हूँ। आप मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचती रही और मैं हमेशा आपसे सिर्फ बदगुमान रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। कि तुम्हें किसने कहा कि तुम बुरी हो? तुम दिल की बुरी नहीं हो फायजा, बस तुम थोड़ा जज्बाती हो। जो भी आप ही, आप बस मेरी सारी बदतमीजियों पे मुझे माफ कर दें प्लीज। क्या हो गया फायजा? जब मैं तुमसे नाराज ही नहीं हूँ तो माफी किस बात की? अच्छा चलो, अगर मेरे कहने से तुम्हें सुकून मिलता है तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। आप वाकई बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत बुरी हूँ। अब ऐसी भी बात नहीं है। और सुनो, ये जो तुम मुझे मस्के लगा रही हो ना नुमान के नंबर बढ़ाने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, समझी तुम? कल वो जब आएगा तो हम उसे देखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। वो इतना अच्छा है ना कि उससे मिलके आप में से कोई भी इनकार नहीं कर सके। देख लीजिए। अच्छा जी, मैं अम्मी को जाके खुशखबरी देती हूँ।
मैं नाज बेटा बस कर दे। कब से मेरी टांगे दबा रही, थक जाएगी ना, छोड़ दे। नहीं अम्मी, मैं नहीं थकूंगी। मुझे अच्छा लगता है आपकी टांगे दबाना। हालांकि असूली तौर पर तो फायजा को अम्मी की टांगे दबानी चाहिए, क्यों भाई? फायजा ही को क्यों दबानी चाहिए अम्मी की टांगे, हमें क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी की सबसे ज्यादा दुआएं ना फायजा को लगी हैं और इन्हीं दुआओं की वजह से उसके नसीब भी खुल गए हैं। मलिया, क्या पहेलियां बुझवा रही हो बेटा? बताओ, अब क्या कर दिया इस लड़की ने? अम्मी आप घबरा क्यों रही हैं? खुशी की खबर है। आपको पता है कल नुमान की फैमिली आना चाहती है फायजा के रिश्ते के लिए। सच कह रही हो? हाँ हाँ सच कह रही हूँ। लेकिन मलिया, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी बात हुई थी उससे? मेरी नहीं अम्मी, फायजा की बात हुई थी। देखा, सुधरी नहीं है लड़की। फिर कॉलेज के बहाने उस लड़के से मिली। मना किया था ना मैंने उसे कॉलेज जाना बंद कर दो, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। ओहो अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? फायजा उससे मिलने नहीं गई थी, उसने फोन पे बात की थी उससे। और ये तुम्हें कैसे पता चली? ये झूठ भी फायजा नहीं बोला होगा ना तुमसे? नहीं अम्मी, आप प्लीज फायजा से इतना बदगुमान ना हो। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन वो अब झूठ नहीं बोलती। अभी थोड़ी देर पहले नुमान की कॉल आ रही थी तो वो तो डर के मारे उसकी कॉल ही नहीं उठा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि उसकी बात तो सुन लो, वो क्या बात करना चाहता है। शुक्र है मलिहा आप ही ने बचा लिया, वरना न जाने अम्मी ने मेरा क्या हशर करना था। और फिर मैं अपनी सूजी हुई शक्ल लेकर नुमान की अम्मी के सामने कैसे जाती। देखा अम्मी, फायजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, अब तो उसे माफ कर दें। कब तक उससे नाराज रहेंगी आप? मलिया बताओ, क्या बात हुई थी उससे? क्या कह रहा था वो? बस यही कि तुम अपनी फैमिली को बता दो कि कल मैं अपनी फैमिली को लेकर आ रहा हूँ तुम्हारा रिश्ता मांगने। शुक्र है कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली फायजा की तरफ से, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो मायूस हो चुकी थी। मायूस नहीं होते अम्मी, याद है ना अब्बू क्या कहते थे? अब्बू कहते थे कि हमारी फायजा राज करने के लिए पैदा हुई इस दुनिया में। देखिएगा, अपने घर जाके राज करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि हमारी छोटी सी गुड़िया का कल रिश्ता आने वाला है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुशी से नींद ही नहीं आएगी रात भर। मुझे नहीं। देखो सर इसको। बस करो बेटा, जाओ तुम भी आराम करो। खुशी से आप दबाऊंगी। ठीक हो? हाँ हाँ थोड़ा और दबाओ। उसे ना तुम हुक्म कराओ, जाओ जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। शाबाश, बस कर दे बेटा। मामा क्या मजाक है? नुमान ने जरा सा आपको ब्लैकमेल किया और आप उसकी ब्लैकमेलिंग में आ गई। किंजा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी मामा को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो क्यों मान रही है उसकी बात? साफ साफ बता दें कि उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती हैं आप। तुम कल मेरे साथ चल रही हो, समझी? मामा ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल वहां जाकर मिल जाएगा। और सुनो, तुम जैन से भी कहना कि उसे हमारे साथ चलना है, समझी तुम? ये आखिर मामा के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या बना रही है? अम्मा एमन के लिए नाश्ता बना रही थी। तो ये एमन हमारी जान को पड़ी हुई है। पता नहीं इस एमन जैसी मुसीबत को क्यों तू घर उठा के ले आई। इसने पूरे महीने भर का खर्चा जो था ना 2 दिन में खर्च करवा दिया। इतना खाना खाती है, मुझे तो लगता है ये महीना मुश्किल से पूरा होगा भाई। हमसे बोलो अम्मा, अंदर कमरे में है, सुन लेगी। अरे सुन लेगी तो सुन ले, मैं बहुत डरती हूँ उस छटाक भर की छोकरी से। अम्मा वो दिखने में छटांग भर की लगती है पूरे दिनों की। एक एक बात जाके ना फहद को बताती है, और खाने की तो इतनी पूरी है। मैंने कहा चल चाय पापे खा ले, मगर नहीं भाई, उस महारानी को तो फ्रेंच टोस्ट ही ठूसने थे। मैं तौबा भी।
वैसे लोग ठीक ही कहते हैं कि खून अपना असर जरूर दिखाता है भाई। वो कैसे अम्मा? वो ऐसे कि बाप के पास कभी ज्यादा देर तक ये रही नहीं और अमीरियत इसके अंदर से जाती नहीं। ये बात नहीं है अम्मा, तुमने देखा नहीं फहद उसको कैसे शहजादियों की तरह रखता है, तभी तो नखरे बढ़ गए हैं उसके। एक बार मेरा काम हो जाए फिर देखना मैं क्या करती हूँ इस शहजादी के साथ। अरे क्या करेगी, तूने तो ऐसे उसे अपने साथ चिपकाया हुआ है। अगर तेरी शादी फहद से हो भी गई ना तो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, गले की तेरे हड्डी बन जाएगी, ना इसे उगल सकेगी और ना निगल सकेगी। अम्मा क्या तुमने मुझे कचरे से उठाया है? ये क्या बकवास कर रही है तू? क्यों उठा के लाऊंगी तुझे कचरे से? मुझे लगता नहीं है कि मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। अरे क्या बके जा रही है तू? ये तुझे जिन चढ़ गया अचानक? जब भी मेरी और फहद की शादी की बात आती है ना, कभी तूने मुझे अच्छे से दुआ नहीं दी कि चल मेरी बेटी की शादी फहद से हो जाए। अच्छा भाई चल जा जा, तुझे दुआ दी मैंने कि अल्लाह करे तेरी शादी फहद के साथ हो और जरूर हो। लेकिन बेटा एक बात मेरी जरूर याद रखियो, ये जो लड़की है ना ये सारी जिंदगी ना तेरे साथ चिपकी रहेगी, बता रही हूँ। ये सोच है तुम्हारी अम्मा, तुम जानती नहीं हो अपनी बेटी को क्या चीज है। एक बार मेरी शादी फहद से हो जाए फिर देखना फहद एमन को क्या खुद को भी भूल जाएगा। अरे भाई बस कर दे, इस छुटकी को छोड़ और मेरे लिए कप चाय बना दे, सुबह से मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। चल जल्दी कर। ये फ्रेंच टोस्ट ना मैं उस महारानी को ठुसवा दूं, फिर तुझे ना अच्छा सा पराठा बना के खिलाती हूँ। तौबा भाई तौबा, एक तो ये एमन भी पता नहीं किस अंग्रेज की बच्ची है, हर खाने का नाम ही बिगाड़ दिया। वो क्या अच्छी भली डबल रोटी होती है उसका नाम रख दिया फांच का टोश, जो भी है भाई। और अच्छा भला केला नाम है ना भाई। मिल्क में शाक शाक, वो क्या मिल्क शाक क्या हो गया भाई? बस अम्मा, फ्रेंच टोस्ट नहीं फ्रेंच टोस्ट, और मिल्क शेक नहीं मिल्क शेक। बंद कर अपनी की हैं? लगता है तू भी ना अब अंग्रेजनी बननी शुरू हो गई है। चल बना मेरे लिए चाय। ओ मेरे खुदाया, ये असगर जो है ना ये मुझे दुनिया का आखिरी फारिग तरीन इंसान लगता है। दिन चढ़ता है तो कॉलों पे कॉले करनी शुरू कर देता है। अम्मा कहीं इसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझसे? क्या बकवास किए जा रही है, चप्पल उतार कर तेरे मुंह पे मारूं? चल दबाओ काम कर। अरे अम्मा फोन उठा लो, इससे पहले घर टपक जाए। पता है ना कितना खाता है, इससे पहले तेरा खर्चा बढ़ जाए। उठा फोन। चल तू अपने खर्चे जो है ना खिला उसको, ठुसा। हाँ जा। माँ खाए ना खाए, जल्दी आके चाय बना। उठा रही हूँ, तुमने 1 मिनट में 40 कॉलें कर दी भाई। आपी आपी क्या? नाश्ता बन गया? बस तैयार है ऑलमोस्ट। तुम स्कूल जा रही हो? मत जाओ आज। क्यों आपी? क्या वो नुमान की फैमिली आ रही है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरे साथ। नुमान की फैमिली सुबह थोड़ी आएगी, शाम तक आएगी, और वैसे भी 2 बजे तक मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगी। अच्छा सुने, आपको कुछ भी चाहिए ना आप मुझे फोन कर देना, मैं आते हुए सामान लेती आऊंगी, ठीक है? ये भी ठीक है, सही है। फायजा कॉलेज नहीं जा रही? नहीं, वो कह रही थी उसके कोई एग्जाम्स हैं, आई थिंक गैप है आज उसका। नए एग्जाम्स की जो तैयारी करनी है उसने। अच्छा अब आप जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, मुझे देर हो जाएगी। बस बैठो, मैं जल्दी से लेकर आऊँ। ठीक है। हो गया। पापा वो आज थोड़ा जल्दी घर जाना था। क्यों, किस लिए? वो एक्चुअली मामा नुमान के लिए लड़की देखने जा रही हैं। वो चाह रही थी कि मैं और किंजा भी उनके साथ चलें। क्यों, तुम क्या करोगे वहां जाकर? कोई जरूरत नहीं है जाने की, हमारे पास अपना बहुत काम है। ठीक है पापा। पापा लेकिन अगर मामा माइंड कर गई तो वो वैसे भी मुझसे ज्यादा खुश तो रहती नहीं।
वो तो सिर्फ अपने नालायक बेटे से खुश रहती है, तभी तो उसकी बेकार जिद को पूरा कर रही है। तुम किंजा को बता देना, वो खुद ही तमन्ना को बता देगी कि मैंने मना किया है। लेकिन पापा, मैं तो खुद देखना चाहता था कि आखिर वो कौन सा गौहर नायाब है जिसके लिए मामा अपना स्टेटस भूल गई। ठीक है पापा, मैं किंजा को भी मना कर देता हूँ। गुड। अच्छा सुनो जी। नोमान को मेरे पास भेज दो। लेकिन पापा, वो तो आज ऑफिस नहीं आया। क्यों? उसने वजह तो नहीं बताई मुझे। जब भी मैं इस लड़के की तरफ से कुछ पूरी उम्मीद होता हूँ, ये मुझे धोखा दे देता है। अब पापा, अगर कोई जरूरी काम है तो मुझे बता दें, मैं कल खुद नुमान को बता दूंगा। नहीं, अब उसे कुछ भी कहने या बताने की जरूरत नहीं है। पापा, अब नुमान की तरफ से इतनी जल्दी मायूस ना हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये उसका घर नहीं, मेरा ऑफिस है। यहाँ सबको रूल्स फॉलो करने हैं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। नुमान, मैं तुम्हें कभी भी पापा के दिल में जगह नहीं बनाने दूंगा। ये फहद 2 दिन से कहाँ गायब है? जरूर छुट्टी करके उस आयशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा, बस मेरे सामने ही नाटक करता है। खैर, मुझे क्या, वो कुछ भी करे। मैं क्यों सोच रही हूँ उस बेवफा इंसान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कल आप कहाँ थे? मैम कल छुट्टी पर था मैम। वो एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेके गया था। सलीम, मैं तुम्हारे रोज रोज के झूठे बहानों से तंग आ गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहें तो सर फहाद से पूछ लो, वो भी तो उसी हॉस्पिटल में आए थे। फहद सर, वो वहाँ क्या कर रहे थे? मैम आपको नहीं पता, सर फहाद का तो एक्सीडेंट हो गया था। क्या? जी। फहद का एक्सीडेंट? देखा अम्मा, तूने अपनी बेटी का रोक। मेरे डर से फहद कल से ईमन से मिलने नहीं आया। अरे वो घर होगा तो मिलने के लिए आएगा ना। क्या मतलब अम्मा, फहद घर पे नहीं है? नहीं, उसके घर में तो ताला पड़ा हुआ है। मैं तो ये समझी कि शायद तुझे पता होगा कि वो कहाँ गया। नहीं अम्मा, मुझे तो कुछ नहीं पता। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? अम्मा, हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? मैं तो उसके बाप के घर का भी नहीं पता। अरे नहीं, पागल हो गई है क्या? तू खुद सोच ना, वो अपनी बच्ची को हमारे पास छोड़ के गया हुआ है, जो अपनी बच्ची की खातिर अपने बाप का इतना आलीशान घर छोड़ के हमारे यहाँ किराए पे रह रहा है। तो अब कहाँ जाएगा भला? शुक्र है अम्मा, ईमन हमारे पास है, वरना तो यकीनन वो घर छोड़कर चला ही जाता। मगर अम्मा, वो गया कहाँ होगा? ईमन के बगैर तो वो 1 मिनट नहीं रहता। अरे बेटा, उसे पता है ना कि अमन हमारे पास यहाँ महफूज है। वो अपने बाप से मिलने गया होगा या कहीं दोस्तों के साथ निकल गया हो। नहीं अम्मा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा भाई, तेरी मर्जी। क्या पहन के जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पहनो के मामा, आप तो ऐसे तैयारियां करें जैसे आज नुमान की बारात लेकर जा रही। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं मैं।
कुछ भी पहन ले, और गरीब लोगों के सामने तो हमारे पुराने कपड़े भी बहुत हसीन और कीमती लगेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं वहां पे बिल्कुल अलग शान से जाना चाहती हूँ। आप शान की बात करिए, मुझे तो ये डर है कहीं उस छोटी बस्ती में जाकर हम लोग बीमार ही ना पड़ जाए। डियर सिस्टर, हम बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे कुछ साल पहले जैन क्या गए थे। शट अप नुमान, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गैर लड़की की वजह से तुम अपने बहनोई की ऐसे इंसल्ट कर रहे हो? परेशान ना हो डियर, आज के बाद से वो जैन जितनी ही अपनी हो जाएगी, क्योंकि मम्मा उसे अपनाने जो जा रही हैं। क्यों मम्मा? मम्मा क्यों परेशान होती हैं? आप वैसी इतनी हसीन हैं, जो पहनेगी अच्छी लगेगी, बिलीव मी। इतनी तुम्हें चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम तो वैसे भी हो रहा है। बाय द वे, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है ना पापा इन बातों से खुश नहीं होते। पापा को खुश करने के लिए तुम्हारा शौहर रोज जो चला जाता है ऑफिस, तो मेरी जाने की क्या जरूरत है? हाँ, जब अपना बेटा इतना गैर जिम्मेदार होगा तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। बजाय इसके कि तुम मेरे शौहर के शुक्रगुजार हो, जिसके बल पर तुम इश्क माशूकी करते फिरे, और वो ऑफिस में बिजी है, तुम बातें सुना रहे हो उसे। बातें थोड़ी सुना रहा हूं मैं उसे, मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी। कैसी फिक्र? यही कि जिस दिन मैंने ऑफिस संभाल लिया ना, उसकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी जो वो पापा को खुश करने के लिए करता है। क्या मतलब? जैन को तुम ऑफिस से निकाल दोगे? मत भूलो नुमान, इस घर की बेटी हूं और हर चीज में मेरा बराबर का हिस्सा है। सिर्फ तुम हिस्सेदार हो, जैन नहीं। वो तो अपने उल्लू सीधा करने के लिए पापा के कान भरता है मेरे खिलाफ, बस। मामा, आप देख रही हैं जैन के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। किंजा, तुम ऐसा करो, सलमा से कहो कि इसको इस्त्री कर देगी। क्यों सारा वक्त उसे तंग करते हो? मम्मा ऐसे ही तंग करता हूँ, अच्छा लगता है। क्या मुसीबत है यार, नए डिजाइन का एक भी जोड़ा नहीं है मेरे पास। ये पहनूंगी उसकी फैमिली के सामने शाम को। काश अब्बू होते ना, तो इस मौके पे मेरे लिए नया जोड़ा लेकर आते। काम करती हूँ, नुमान ने जो कपड़े दिए थे वो पहन लेती। अरे नहीं यार, अम्मी ने देख लिया तो फिर से खफा हो जाएंगी, क्या करूं? ये वाला पहन। बेटा अभी तक तुमने कपड़े नहीं डिसाइड किए, क्या कर रही हो? वो अम्मी, मैं आपके लिए कपड़े निकाल रही थी कि मैं प्रेस कर दूंगी, आपने जो पहनना होगा ना शाम में। बेटा कोई से भी कपड़े निकाल लो, वैसे भी अच्छे से अच्छे कपड़े भी निकालोगी तो उनके सामने तो कम ही लगेंगे ना। ठीक है अम्मी, मैं फिर निकाल देती हूँ अच्छे से जोड़ा। बेटा जी, मेरे कपड़े तुम अपनी अलमारी से कैसे निकालोगी? मेरे कपड़े निकालने के लिए तो तुम्हें मेरी अलमारी खोलनी पड़ेगी ना। जी अम्मी। चलो आ जाओ। अम्मी, हाँ? वो मलिया कह के गई थी कि अगर मेहमानों के लिए कुछ भी खाने को मंगवाना हो तो उसको फोन करके बता दें। नहीं बेटा, उसे रहने दो, मैं खुद जाके ले आऊंगी। अरे वाह, मेरी अम्मी आज मुस्कुरा रही हैं। जरा हमें भी तो पता चले मुस्कुराने की वजह। फायजा पे मुस्कुरा रही हूँ, उन लोगों के आने का सुन के ना उल्टी सीधी हरकतें कर रही है सुबह से। बिल्कुल सही कह रही हैं, सुबह से पागल कर दिया मुझे। क्या पहनूं मैं, क्या करूं, खाने को मंगवाया कि नहीं मंगवाया मेहमानों के लिए, क्या अजीब। आपको पता है 1 घंटे के बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला है। अच्छा क्यों? चुप कर से फेशियल कर रही है अपना।
सच में? लेकिन छुपकर फेशियल करने की क्या जरूरत थी पगली को? क्योंकि उसको पता ना हमने उसको तंग करना है बाद में। बस बेटा दुआ करो कि जो लोग आ रहे हैं ना उन्हें हमारे हालात पे एतराज ना हो, क्योंकि जितनी बड़ी छलांग फायजा ने लगाई है ना, अल्लाह ना करे अगर गिरी तो चोट भी बहुत बड़ी होगी। आप फिक्र ना करें अम्मी, सोचें कि अगर वो लोग मगरूर लोग होते तो कभी रिश्ता लाने के लिए राजी होते? नहीं ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। हमारी फायजा की किस्मत हम तीनों बहनों में सबसे अच्छी होगी। इंशाल्लाह आमीन। अच्छा बेटा मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, तुम जरा मलिया को फोन करके कह दो कि स्कूल से जल्दी आ जाए आज। कॉल कर लेती हूँ, लेकिन वो वैसे कह के गई थी जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। या अल्लाह बस मेरी बच्ची का नसीब अच्छा कर। फहद का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए? लेकिन उसने तो मुझे बताने की तौफीक ही नहीं समझी, तो फिर मैं क्यों जाऊं? अपनी आयशा से खिदमत करवा रहा होगा, मेरा तो होश ही नहीं होगा उसे। अरे तुम कब आए? मलिया, मलिया मेरी जान, मेरे साथ हाथ बटवा दो तो जल्दी काम हो जाएगा। मलिया तुमसे बात कर रही हूँ। तो पता आज फायजा ने क्या किया है? वो तो बिल्कुल दीवानी हो गई। तुम आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। कौन है और एक तो नहीं, नुमान को भी चैन नहीं है। हेलो। हाँ जी, हो गई हो तैयार? देखो ऐसा तैयार होना कि सौदा डन हो जाए। वैसे सौदा डन ही होगा, हमारा माल जो इतना अच्छा है। नुमान क्या बकवास किए जा रहे हो? इतनी टेंशन हो रही है मुझे इधर, और तुम्हारे बेतु के जोक्स ही नहीं खत्म हो रहे। कम ऑन यार, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये बस दुनिया की रस्में हैं जो कि मम्मा कर रही हैं बस। क्यों जी? सबके आपके हुक्म के पाबंद है, जो आप कहेंगे वही होगा। और क्या, मेरे हुक्म के पाबंद तो हैं। देखो इजाजत सिर्फ मम्मा को है, उनके दिल में जो आए वो करेंगे, लेकिन इसके अलावा किसी और ने कोई भी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप करो नुमान, मैं रख रही हूँ फोन, मुझे तैयार होना है। बाय। कोई नहीं, आप फोन नहीं बंद कर रही हैं, सीधी शराफत से वीडियो कॉल पर आए। क्यों? क्योंकि मम्मा से पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखो शराफत से वीडियो कॉल पर आ जाओ, वरना क्या? हाँ वरना यार कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छी लग रही हो या बुरी? चुप करो नुमान, अच्छी लग रही हूँ मैं। चीप। बंद करो फोन, लाफिस। अरे अच्छी तो लग रही हूँ, इतनी क्यों कंफ्यूज करते रहते हैं? कितना ट्रैफिक है। मामा सी, दिस इज सो अनबेरेबल। वापस चलते हैं। नुमान की है ना ये बिला वजह की जिद मानने की कोई जरूरत नहीं आपको। ऐसी बातें कर रही हो किंजा, वापस घर जाके नुमान से क्या कहेंगे? कुछ पे कह दे, बोल देंगे कि लड़की वाले नहीं माने, इनकार कर दिया उन्होंने। अच्छा तुम खामोश बैठो। नुमान तो जैसे बच्चा है ना, हम उससे कह देंगे और वो मान जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि हम वहां गए थे कि नहीं गए थे।
कैसी बातें कर रही हो तुम बच्चों वाली? गफूर, आपको रास्ता तो ठीक से याद है ना? जी मैम, बस अगली गली में घर उनका। पता कहाँ आ गए हम लोग। मैनाज बेटा बस करो, जल्दी से खत्म करो सारे काम, वो लोग आने वाले होंगे अब। समी चाय रेडी हो गई है, बाकी सारे काम हो गए। अच्छा फायजा तैयार हो गई है? फायजा अम्मी, फायजा तैयार हो गई बताएं है। कैसी लग रही हूँ? मैं बताऊं? तुम्हें प्यारी लग रही है, देखना आज नुमान की फैमिली जिद करके तुम्हें ले ही जाएगी अपने साथ। हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, लेकिन इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई है तुमने? जाओ जाके मिटाओ। अम्मी अच्छी तो लग, अम्मी ये मुझे लगा कि इस आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी ना ये लिपस्टिक। हाँ, मैंने कहा ना लिपस्टिक मिटाओ जाके, जाओ। एक तो अम्मी आपने उसका मूड खराब कर देती है। शादी से पहले इतनी डार्क लिपस्टिक? तुम ये काम खत्म करो, तैयार हो और जल्दी से आओ। पता है फिर उस परी के साथ क्या हुआ था? अरे बस करे ना आयशा, आप ही मुझे और नहीं सुनी इन परियों की कहानी। आप प्लीज मुझे बताएं मेरे बाबा कहाँ हैं, मुझे उनके पास जाना है। कहाँ से ले जाऊं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास, जबकि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा इमन बेटा, वो आपके पापा को ना कहीं काम से जाना पड़ गया था, इसीलिए आप अभी उनके पास नहीं जा सकती। हाँ लेकिन उनको बोले ना कि फिर मुझसे फोन पे बात कर लें। वो एक तो ये पक्की इतनी है, इसे संभालूं कैसे? वो फहद पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया है, तो उसे सेमन की भी होश नहीं है। सब कह रहे हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, फिर खुद क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही हूँ। फायजा तैयार हो गई? देखिए मैंने लिपस्टिक भी हटा ली, अब सही लग रही हूँ ना? इतनी प्यारी लग रही हो, क्यों घबरा रही हो? पता नहीं, डर लग रहा है। तैयार हो गई फायजा? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। देखा लिपस्टिक कम करके भी अच्छी लग रही हूँ। अम्मी की बातों को दिल पे ना लिया करो। वैसे नुमान की फैमिली आ गई है। और नुमान आया है? नहीं, क्यों? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं अम्मी को देखती हूँ। अम्मी कहाँ है? अम्मी उन लोग के साथ बाहर बैठी हैं, तुम एक काम करो, उनको जाके हेल्प करो, तो फायजा को तैयार करके लेकर आती हूँ। हाय मेरे अल्लाह, तौबा तौबा भाई, अल्लाह ही माफ करे, आजकल की दुनिया बड़ी तेज है भाई, तौबा। क्या हो गया अम्मा, इतनी तेज गम बनी क्यों आ रही हो? कौन लग गई इस उम्र में तुम्हारे पीछे? चुप कर, हर वक्त बकवास करती रहती है, बस बात का पता होता नहीं है। बताओ ना अम्मा, क्यों इतनी तेजी से आ रही थी? अरे आयशा, बात ही कुछ ऐसी है, मैं कहती हूँ मेरे पेट में हजम ही नहीं हो रही, मरोड़ उठ रहे थे। क्यों? फहद घर आ गया? बिल्ली को शीशड़ों के ख्वाब। तुम्हारा तो वो हिसाब है कि मुल्ला की जो दौड़ है वो मस्जिद तक। अरे फहद के अलावा भी दुनिया में कुछ हो रहा है, वो भी देख लिया कर, सुन लिया कर। कुलसूम के घर के बाहर ये बड़ी सारी लंबी चौड़ी गाड़ी आई, अरे उसमें से दो औरतें बाहर निकली, अमीर थी, ये सोने पहने हुए, आलीशान गाड़ी थी। और तो और गाड़ी का जो दरवाजा था ना, वो भी ड्राइवर ने खोला। कुलसूम खाला के घर बड़ी सी गाड़ी? मैं खुद अपनी ये गुनाहगार आंखों से देख कर आ रही हूँ। अम्मा जाओ, जाकर पता तो लेके आओ, ये कौन सा नया मुर्गा फंसाया कुलसूम खाला ने? है नहीं, मुर्गा नहीं, मुर्गियां बोलो, मुर्गियां, वो भी दो दो, हट्टी कट्टी। ये भारी भारी जेवरात उन्होंने पहने हुए थे। अरे तू फिक्र नहीं कर, जाऊंगी कुलसूम के यहाँ, पूरी रिपोर्ट लेके आऊंगी मैं, तू फिक्र ना कर बस। आयशा प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले जाए ना प्लीज। ए बा खुदा का वास्ता है, ये हर वक्त जो पी 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 बाजा बोलता रहता है ना, जा लेके जा इसको अंदर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेके जा रही हूँ, चलो।
हैं? बेबी के भेज देने, हमारी लड़की को पता नहीं कब अकल आएगी। हो ना हो, पता करवाना बहुत जरूरी हो गया कि आखिर वो दो औरतें थी कौन और कुलसूम के घर क्या करने आई। जाती हूँ शाम को। ए माँ के लिए भी कुछ ले आ खाने के लिए, कि इसके चौसलों में लगी रहेगी पापा के पास जाना, पापा के पास जाना है। आप लोग कुछ ले नहीं रहे? बेटा चाय पीजिए। आंटी आपके घर में कहीं पे भी एसी नहीं है? बहुत गर्मी लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं। किंजा बेटा, तुम चिल करो। इन लोगों को कहाँ आदत है एसी में रहने की, और हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता है एसी। आपका बेटा नौमान नहीं आया? मुझे लगा कि मेरा आना ही काफी होगा, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। मामा प्लीज जो भी सिलसिला है जल्दी कर लीजिए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। आप कहती हैं तो मैं फैन लगा देती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, प्लीज फैन मत लगाइएगा। फैन लगाने से और धूल मिट्टी उड़ेगी। कुलसुम, आप अपनी बेटी को जरा जल्दी बुला लीजिए तो हम भी देखें वो कौन है। क्या नौमान ने हमें इस जगह आने के लिए मजबूर किया है? जी क्या मतलब आपका? आपके यहाँ आने में आपकी मर्जी शामिल नहीं है क्या? कुलसुम, आपने भी दुनिया देखी है। आपको हमें देख के ऐसा लगता है कि हम इस घर की लड़की को खुशी से अपनाएंगे? कम से कम आप अपने को और हमें देख के स्टेटस का तो अंदाजा लगा ही सकती हैं।